रॉकी मार इसको। जाने दो मुझे, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। पुष्पा जी बंदूक उठाइए, जल्दी बंदूक उठाइए और निशाने पे लगाइए। ये गलती मत करना। कल तो हमारे नदीम को तुमने पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आज कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हारी टीम है ना देखती रह जाएगी। काट दे गर्दन। 1 मिनट रुको। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप निशाना लगाइए और इसका खोपड़ा उड़ाइए, उड़ाइए इसका खोपड़ा। नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो? वो कुछ हो जाएगा मतलब क्या? पुलिस का ट्रेनिंग लिया है ना आपने, इसका खोपड़ा पे निशाना लगा के उड़ा दीजिए, आज इसको उड़ा दीजिए, हमको कुछ नहीं होगा पुष्पा जी। नहीं, आप नहीं निशाना लगा पाएंगे। अच्छा, निशाना आप नहीं लगा पाएंगे पुष्पा जी? मोहल्ले के बच्चों के साथ तो एकदम सही निशाना लगाती है, अपने कंचे पे एकदम सीध का निशाना लगाती है, अभी निशाना नहीं लगा पाएंगी आप? नहीं 1 मिनट मैडम, कंचा तो ऐसे खेलते हैं ना। अब पुष्पा जी गोली ढिसके ऐसे कैसे चला पाएंगी? नहीं सॉरी। हम निशाने का बात कर रहे हैं चीते। पुष्पा जी लगाइए निशाना और खोपड़ा उड़ाइए इसका। नहीं, हम नहीं लगा पाएंगे। हम चीते को देते, चीते। नहीं, चीते को नहीं। बम से उड़ाने का प्रयास किसको किया था? आपको किया था तो कौन मारेगा? आप मारेंगी। लगाइए निशाना। एक करिश्मा बहुत ज्यादा बोल रही है तू। काट दूंगा गर्दन में, मैं गर्दन काट दूंगा। बाहर निशाना लगाइए, निशाना लगाइए। शिवजी! अरे मैं गर्दन काट दूंगा। मारिए। मारी। अरे पैर पे नहीं, खोपड़ा उड़ाइए पुष्पा जी। नालायक! अब कहाँ मार रही हैं? आप? हाँ? और तुम लड्डू समझ लिए थे हमको? कोई भी आएगा और गप करके खा जाएगा? हाँ? बहुत मजबूत लोहा का चना है हम, इतना आसानी से चबने वाले नहीं है, समझो हमारी बात को। तुम्हें तो बहुत पहले निपटा दिया होता। कहाँ? हम तो ये देखना चाहते थे कि स्थिति में आप क्या करती हैं। क्या देख लिया? आप एक काम कीजिए ना, आप गोलगप्पा ही खाइए, क्योंकि गोलगप्पा खा के आप गोलगप्पा हो गई हैं। और घर जाके ना गोलगप्पा ही बनाना सीखे, ठीक है? आप लोग का सास बहू का रामायण खत्म हो गया तो चला जाए। हाँ चलो। हम अच्छे से समझते हैं तुमने ये सब क्यों किया। तुमने किसी अपने को बचाने के लिए वो किया जो तुम्हें सही लगा, और आज हमने भी किसी अपने को बचाने के लिए वो सब किया जो हमें सही लगा। पर बस फर्क इतना है कि तुम किसी एक को बचाने के लिए सबकी जान लेने को तैयार थे, और यहाँ इस एक को बचाने के लिए हम सब अपनी जान देने को तैयार थे। एक और बात सुनो, बात अगर माफी की है तो हम हैं जज्बाती, लेकिन फाड़ के रख देंगे अगर दर्द में है साथी। ले जाओ इन्हें। चल। पुष्पा जी आप ठीक है? जी मैडम सर। अरे तुम तीनों कहाँ थे? मैम क्या है ये? मैम ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी कर पाऊंगी मैडम जी, या यूँ कहूँ तो ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। कहाँ से लाऊंगी इतना पेशेंस, इतना सब्र? क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मुझसे नहीं हो पाएगा मैडम जी, मुझे माफ़ कीजिए। मैम हमसे भी नहीं हो पाएगा। वो कार ब्लास्ट के बाद हम समझ गए कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी इस नौकरी से मैच ही नहीं करती है। तो आप ही बताइए मैम कि मैं खुद से ऐसी बेईमानी कैसे कर सकती हूँ। सॉरी मैडम, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए जगह नहीं है। मैडम मैं तो पहले ही सॉरी बोलकर जाना चाहती थी, पर ये क्राइसिस देख के मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। ये सच है कि मैं उड़ना चाहती हूँ, पर यह आसमान मेरे लिए नहीं है। शायद मैं कोई और आसमान के लिए बनी। अब्दुल, मेरे हस्बैंड जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मैं कैसे एक गलत परवाज लेकर उसको गुमराह कर दूं? नहीं आलिया। सॉरी मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगी।
बात वही जो दिल से निकले और जज्बात वही जो रूह से निकले। हम समझते हैं अच्छे से। इट्स ओके और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैडम। पर मैम, आपके और आप सबके जज्बे के लिए इतना करना तो बनता है। जय हिंद। कमाल का नौकरी है ना मैडम सर हमारा भी। जब हमें लगता है कि सब सही हो गया है, केस सॉल्व हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तभी किस्मत का पासा पलटता है और फिर से हम जीरो पर आ जाते हैं। डीएसपी सर का वो धमकी का तलवार अभी भी हमारे थाना पर है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लड़कियां बैकआउट कर जाएंगी तो हमारे थाने पर कुछ भी सख्त कदम उठा सकते हैं। मैडम सर वो क्या सख्त कदम हो सकता है? ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो भी होगा साथ मिलकर निपट लेंगे। बिल्कुल मैडम सर। अब देखते हैं क्या सख्त कदम उठाता है डिपार्टमेंट। सर ये बहुत गलत है। महिला पुलिस थाने इसलिए खोले गए थे ताकि यहाँ आने वाले लोगों की बात पूरे दिल से, जज्बात से सुनी जाए, समझी जाए। और अब जब फाइनली हम ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं तो अब क्यों हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं सर? हसीना मलिक, सरकारी आदेश है, हम सब लोगों को ये करना पड़ेगा। यानी आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। कितने ही महिला थाने बंद हो चुके हैं, कितने महिला थाने बंद होने के कगार पे हैं। अरे मुंबई का ही मिसाल ले लीजिए, वहां के महिला पुलिस थाने क्यों बंद हुए? ये अंडरवर्ल्ड के आतंक के कारण ना। उनके बंद करने का कारण महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हेतु। अरे इसमें आपत्ति क्या है? देखिए सर। नो, हाँ लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं। सर प्लीज। ये अभी ट्रायल है हसीना मलिक, 90 दिनों का ट्रायल। अब कितना सफल होता है ये भविष्य के गर्भ में। ये सरकारी आदेश है, ये हम सबका काम है कि अपना 100% दें और सरकार की विकासशील सोच का साथ दें। देखिए, एआई मीरा की नियुक्ति आपके थाने में की जा चुकी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको ट्रेनिंग देती हैं, उनके साथ कैसा काम करती हैं, कितना सहयोग करती हैं, ये आप पर निर्भर है। सर एक तो हमारा इसे पर्सनल लेवल पर सवाल था कि एआई क्या होता है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानी रोबोट, इंसान जैसे दिखने वाली मशीन जो हर एक काम कर सकती है जो नॉर्मल इंसान करता है। इनफैक्ट इंसान से एक लेवल ऊपर का ही समझिए। कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, हर चीज में लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ होता है। हाँ, इसका मतलब ये कि इंसानी शरीर में मशीन। नहीं 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 नहीं, मशीन पे इंसानी शरीर। गजब है ना? सर वैसे एक बात पूछ सकते हैं, इसके पीछे सुरक्षा के अलावा और कोई दूसरा कारण है? ये तो आपकी टेक स्पेशलिस्ट ही बेहतर बता सकती है। संतोष शर्मा। गजब। जी सर। पुष्पा जी, हमारे देश में महिला पुलिस फोर्स में बहुत ही कम महिला है जो फोर्स ज्वाइन करती हैं। इसलिए हमारे देश के जो साइंटिस्ट टीम है उन्होंने मिलकर एआई नाम की फीमेल रोबोट ऑफिसर जो है उसे बनाया है। इस एआई में महिला पुलिस फोर्स ट्रेनिंग का मैनुअल जो है वो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन महिला फोर्स की जो वर्क और फंक्शनिंग है वो उन्हें यहाँ ड्यूटी पर रहकर अपने सिस्टम में अपलोड करना होगा। तभी इस एक्सपेरिमेंट को एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भला किसका होगा? बताइए ना आप लोग। अरे महिला थानों को ही ना। मत भूलिए कि संतोष और पुष्पा जी के साथ क्या हुआ था। इस एआई की नियुक्ति के बाद ऐसा खतरा कभी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है सर। महिला पुलिस की सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को ही हटाया जा रहा है।
हमें कमजोर करार किया जा रहा है। हमें ये जताया जा रहा है कि हम तो ड्यूटी के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम खुद की ही सुरक्षा नहीं कर सकते। देखिए हसीना मलिक का सिखा देंगे सर। इस एआई को हम ड्यूटी करना तो बहुत अच्छे से सिखा देंगे सर, लेकिन वो जज्बात कैसे सिखाएंगे जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं। जब कोई यहाँ अपनी तकलीफ, अपना दर्द लेकर आता है तो हमें भी क्यों तकलीफ होती है, ये बात हम एक मशीन को कैसे सिखाएंगे सर? ये जज्बात उसके अंदर हम कैसे डालेंगे, क्योंकि ये सौगात तो कुदरत ने सिर्फ इंसानों को दी है। एक मशीन में हम जज्बात कैसे डाल सकते हैं सर? इससे अच्छा तो आप ये महिला पुलिस थाना बंद ही कर दीजिए। कम से कम यहाँ जो लोग हमसे उम्मीद लगा कर आते हैं, उनकी उम्मीद हम तोड़ेंगे तो नहीं। ऑल यूनिट्स अलर्ट। सभी यूनिट्स को अलर्ट किया जाता है। राजा रोड इलाके में नूर महल नाम की एक इमारत में भीषण आग लगी है, जो प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। इमारत में बहुत से लोग फंसे हैं, जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। सभी यूनिट्स अलर्ट। उपलब्ध फोर्स जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचे। ओवर। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमें जाना होगा। जय सर। चलिए। मिस मलिक, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आपको यह लगता है कि मशीनी महिला पुलिसकर्मी की तैनाती गलत है, तो आपको यह सिद्ध करना होगा। अभी जो आग लगी है वहां पर एआई मीरा को भी भेजा जाएगा। अगर उसके पहले घटनास्थल पर जाकर आपने सब कुछ संभाल लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकारी आदेश मैं वापस ले लूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको वादा करना होगा कि आपको वही करना होगा जो सरकारी आदेश है। मंजूर। हम सब संभाल लेंगे, मंजूर है। हम सब संभालेंगे। बहुत अच्छे। ये बात भूलिएगा नहीं कि ये 90 दिनों का ट्रायल रन है और ये बहुत ही सीक्रेट है। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि एआई मीरा इंसानी मशीन है। डिपार्टमेंट की इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों ट्रायल पर दांव पर लगी हुई हैं। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे रहते एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यस मैडम सर। चलिए। संतोष शर्मा, फायर ब्रिगेड कहाँ है? बुला लिया मैडम से, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, चलो। जाइए, वहाँ जाइए। संतोष शर्मा, फायर ब्रिगेड कहाँ है? बोल दिया मैडम से, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मेरा बच्चा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? मेरा बच्चा छोटा है। अंदर से आपके बच्चे को बचा लेंगे, आपके बच्चे को बचा लेंगे। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह, आप इन्हें संभालिए, हम इनके बच्चे को लेकर आते हैं। लेकिन मैडम सर, आग बहुत बढ़ गया है। हाँ, लेकिन फिर भी बचाना तो पड़ेगा ना। हम जा रहे हैं, आप संभालिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही है? करिश्मा सिंह! मैडम सर, वो नहीं रुकेंगे। आप तो जानते हैं वो आपको कितना मांगते हैं, जरा सी भी आश नहीं आने देंगे आप पर। हमारी बहू है, हम जानते ही नहीं। लेकिन उन्हें कुछ हो गया तो करिश्मा सिंह! बचाओ, बचाओ।
आप ठीक तो है ना? मैडम मैडम, हाँ मैडम मैडम मैडम, मीरा, एएसआई मीरा, मैम कैसे किया आपने ये सब? आपको डर नहीं लगा इस भयानक आग में कूदते हुए? और करिश्मा सिंह भी अंदर थी और आपने बच्चे को भी बचाया, आपने दोनों को बचाया। कैसे किया आपने ये चमत्कार? मैं फायर प्रूफ हूँ, आग से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। इनके कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस वाले हैं, हम किसी और की जान बचाने से पहले खुद की जान के बारे में नहीं सोच सकते, वरना किसी और को कैसे बचाएंगे, यही कहना चाहती हैं ये। करिश्मा मैडम, इनका भौकाल तो आपके भौकाल से भी ज्यादा पावरफुल निकला, आपका क्या कहना है? का भौकाल भौकाल, अंदर हमारी आंखें बंद हो गई थी क्योंकि धुआं था। अब चश्मा तो नहीं लगा लेते ना रात को, हाँ? अंधिया गई थी हमारी आंखें। अब वैसे भी अगर ये नहीं भी होती ना तो भी हम बचाते सबको, समझ रहे हैं हमारी बात को? क्या भौकाल का आप बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैडम, इस अग्निकांड के पीछे क्या कारण हो सकता है? अरे कारण वारण क्या, भगवान ने ही सब कुछ किया है। भगवान जी के जुल्म की लाठी हम जैसे गरीबों पे ही चलती है। ये सब भगवान का ही किया धरा है। मैडम सर, ये कभी भी बवंडर मचा सकती है। एक मिनट, ये कहाँ गई? वो तो गई मैडम सर। हाँ, पर कहाँ? पता नहीं मैडम सर। हाँ, लेकिन करिश्मा सिंह वो एक मशीन है। अगर वो गई तो गई कहाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, हम क्यों मीरा को ट्रैक नहीं कर पा रहे? नहीं हो पा रहा है मैडम सर। अगर इंसान होती तो इजीली ट्रैक हो जाता, लेकिन ये एक मशीन है। अब मशीन को मशीन से मशीन ढूंढना कितना ज्यादा ट्रिकी काम है और कितना मशीन वाला काम है। क्या मशीन जैसी हालत हो गई है मेरी। उफ, ये मशीन गन्ने की मशीन में डाल देंगे तुम्हारा ये मासूमियत। चीतड़ा होकर ना झाड़ू बनकर बाहर आएगा दूसरी तरफ से तुम्हारा ये मासूमियत। मैडम, हम तो मासूमियत बोले भी नहीं, हम तो मशीन बोले। डीएसपी सर 100 बार फोन कर चुके हैं ये जानने के लिए कि ये मशीन गई कहाँ, और अगर गलती से अगर किसी को पता चल गया, ये बात बाहर आ गई कि वो असलियत में क्या है, तो क्या बवाल होगा हम सोच भी नहीं सकते। संतोष शर्मा, प्लीज कुछ भी कीजिए, पता लगाइए कि वो कहाँ है। जी मैडम सर, क्या करेंगे ढूंढ के उस मशीन को हम? क्या करेंगे मतलब? बच्ची की जान बचाई है, आपकी जान बचाई है, मतलब तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। तो गोद ले लीजिए ना पुष्पा जी उस मशीन को।